अब देखिए, जैसे म्यूजिक में बड़ी परंपरागत शिक्षा नहीं ली, राजनीति में भी कोई शिक्षा नहीं ली, संघर्ष नहीं लिया, पैराशूट से उतरे और एकदम बड़े नेता बन गए आप। नहीं, मुझे लगता है कि मैं जितनी परेशानियां झेल करके यहाँ तक आया हूँ वो बड़ी शिक्षा है। हमने बेरोजगारी का दंश झेला, हमने पलायन का दंश झेला, हम 12 घंटा बिजली के चक्कर में गांव छूट गया, माँ बाप छूट गए, हमारे गांव के लोग छूट गए, हमने पलायन का दर्द सहा, हम पर प्रांत में गए तो पर प्रांतियों के नाम पे हमारे ऊपर अटैक भी हुए, हमने अपने देश में लोगों को आपस में जातियों धर्मों में लड़ाते हुए पॉलिटिशियंस को देखा। तो मैं नहीं समझता कि मैं इसमें नौसिखिया हूँ, मैंने अनुभव किया है और मुझे मौका मिल रहा है तो मैं उसका निदान करूँगा। मैं समझता हूँ मैं इसमें लेकिन ये तो सच है कि 2009 में जब आप पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने आए थे तो अमिताभ बच्चन के चक्कर में आ गए थे। हाँ, वो जो डिसीजन था जो 2009 में चुनाव लड़ने का, वो मेरा अचानक था। मैं शूटिंग कर रहा था, मैं और अमिताभ बच्चन जी हम लोग फिल्म कर रहे थे गंगा। तो अचानक वो अमर सिंह जी मिले और मुझे उठा के ले जाके गोरखपुर पटक दिए गोरखपुर जहाँ से जोगी जी हैं। तो जैसे ही वहाँ, मुझे पता भी नहीं था कहाँ से चुनाव लड़ाएंगे। अब जोगी जी का तो मैं भी बहुत पहले से फैन था। ले जाके आप जाके सीधा लड़े तो योगी आदित्यनाथ से लड़ गए। हाँ, वही वही पटक दिए। तो 2 दिन में मुझे समझ में आ गया मैं गलत जगह पटका गया हूँ। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि जब मैं 2009 में मुझे अचानक शूटिंग से ले जाके चुनाव लड़ाया गया, तो जैसे ही वहाँ गए, जो लोग कल तक हमारा गीत सुनते थे, हमको बहुत प्यार करते थे, वो मेरे पास आके कहने लगे, अरे ये क्या किया, यहाँ से कहीं भी अगल बगल खड़े हो जाओ, यहाँ क्यों आ गए। और मैं भाग भी गया था मैं भाग भी गया था, फिर मुझे पकड़ के लाया गया। तो वो जो 3 महीना थे ना, वो मेरे जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा है सर। मैंने पास से पॉलिटिशियन से जनता की कितनी उम्मीदें होनी चाहिए, कितनी उम्मीद है, और एक व्यक्ति कितना अपने कर्मों से लोकप्रिय हो सकता है, ये जोगी जी को देखते हुए मैंने सीखा भी और खुद भी सीखा कि अगर पॉलिटिक्स में आना है तो ऐसे हवाई जंप मत करना, पहले पार्टी ज्वाइन करो, कुछ सीखो, फिर आना। तो आपको उस समय लगता था योगी आदित्यनाथ इतने बड़े लीडर हैं, ऐसा जलवा इनका होगा, एक दिन ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? ये तो मुझे लगता था, क्योंकि हर व्यक्ति बोलता था देखो हम जोगी जी को प्यार करते हैं, जोगी जी के सपोर्टर है, सब कोई बोलता था। इवन हमारा जिलाध्यक्ष बोलता था, जो हमारा पार्टी का था वो बोलता था देखो भैया घुमाई तोरा के सब जगह, लेकिन ओटवा नहीं दे तोरा के ओटवा जोगी के दे। तो मैं परेशान था। मैं तभी समझ गया था कि योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से जनता के मन में बसे हुए हैं, वो एक न एक दिन कोई ये बड़ा धमाका करेंगे। और उन्होंने तो धमाका कर दिया, लेकिन अब वो भी याद रखेंगे ये मेरे खिलाफ लड़ा था। नहीं, वो तो मैंने उसी समय जिस दिन मिले थे हमको चुनाव के दौरान ही, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि भाई तुमने बड़ी मर्यादा का पालन किया, क्योंकि मैं कहीं भी जोगी जी के बारे में बोलता ही नहीं था। मैं सोचता था जो मिले के बाद दोनों कट जाए तो मैं जब मिले तो मैंने उनको प्रणाम किया था और मैंने बोला बाबा आशीर्वाद दीजिए। तो हाथ उठाए, तो फिर हमने कहा बोल दीजिए विजयी भाव तो बाबा ने कहा नहीं, चुनाव बाद बोलेंगे तो इतना नियंत्रण, हालांकि उनका आशीर्वाद मुझे फलित हुआ। उन्होंने कहा कि यहां से जहां भी जाके लड़ोगे तुम विजयी होगे, वही हुआ। चलिए, आप योगी जी से बचे, ये मोदी जी के चक्कर में कैसे आ गए आप? मोदी जी को तो बहुत समय से फॉलो करता रहा, लोगों से, गलियों से, टीवी से, अखबारों से, हर जगह से एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको नष्ट करने की कोशिश हो रही थी। बार बार उनको जान से मारने की कोशिश। इशरत जहां का जब केस आया तो तमाम अचानक हमको लगा कि इनको नष्ट करने की कोशिश क्यों कर रहा है ये देश के कुछ लोग। तो मुझे याद था कि जब जब किसी को नष्ट करने की कोशिश करोगे तो कृष्ण पैदा होता है। आप जब जब मारने की कोशिश करिए तो कृष्ण पैदा होगा, वो अन्याय का खात्मा करेगा।
तो मैं धीरे धीरे उनको देखता रहा। भ्रष्टाचार हमारे देश में चरम सीमा पे था। आपको जैसे मैंने बताया, मैं भ्रष्टाचार के कई गीत गा चुका हूँ। मैं 4-5 घंटा केवल भ्रष्टाचार पे अपनी भावनाएं रख सकता हूँ। और मैं भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए मैं उस मंच पे भी था जहां अन्ना हजारे थे। मैं 3-4 दिन वहां था। देखा था मैंने आपको। लेकिन मोदी जी ने कभी आपका गाना सुना? जिस दिन सुन लिया उन्होंने, उस दिन मैं मोदी जी के साथ हो गया। मैं सूरत में मेरा कार्यक्रम था और मोदी जी गुजरात में बिहार शताब्दी समारोह मना रहे थे और मैं वहां गाना गाने गया था। और अभी भी वो वीडियो है यूट्यूब पे, आप कभी देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं गुजरात मुख्यमंत्री के रूप में और मैं उनके सामने गाना गा रहा हूं और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के ऐसे उठाया। मैं भी सोचा कि सच्चा व्यक्ति, इसके साथ चलो, अगर देश के लिए कुछ सोचते हो तो इनके साथ ही सफल हो सकता है। लेकिन हाथ तो आपका अन्ना ने भी पकड़ा था, केजरीवाल ने भी पकड़ा था, उसको क्यों छोड़ दिया? नहीं, अन्ना ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। अन्ना जिस प्रकार से आए थे, जो बातें कर रहे थे, उसमें देश का दर्द दिख रहा था। लेकिन एक उनके चेले ने इस प्रकार से उनको हाईजैक करके हमारे देश को, दिल्ली को इतना तकलीफ देगा, ये हमने उसी समय सोच लिया था। मेरे उस 13 दिन के कार्यकाल समय में मेरी सबसे थोड़ी बहुत दोस्ती हुई थी केजरीवाल को छोड़ के।